मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो कांड यहाँ पे था वोट स्पीड का खत्म हो चुका है। यान के भी खुश के वोट स्पीड का भी कांड खत्म हो चुका है। मेरी बर्ड मुझे वापस मिल चुकी है। अब उस माली के पास जाके जो केव में जाना चाहता है आराम से जा सकता हूँ, लेकिन तब इसका ध्यान यहाँ पे जाता है वो जहाँ पे मरा था ना बेसिकली रियल बॉडी वोट स्पीड का, वहाँ पे कुछ तो ऐसा चमक रहा है। क्या कोई बीच यहाँ पर है उसको छूने वाला था, दिमाग की बत्ती जल्दी शिट भाई अगर मैं छूता वापस से वोट स्पीड मेरे बॉडी में घुस जाता। मैं भी गधे का बच्चा यहाँ पर हूँ। दूर आता है बर्ड को इशारे से कहता है कि भाई बर्ड या तुम फायर वाली हो यार, तुम उसको लोगी तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं कर पाएगा। वो भी कहती डोंट वरी, उसको लेती है नोटिस कर दी। अभी भी इसके अंदर से ना भाई मुझे ये महसूस हो रहा है जिंदगी का और महसूस हो रहा है, यानी इसमें अभी भी जान है। वाकई में अगर आप टच करते आपकी बॉडी में फिर से अटैक यहाँ पे कर देता। तो डोंट वरी मैं हूं ना। सामने से यार निकलता हाँ, लेकिन जो कुछ करना ना हमें स्मॉल वर्ल्ड में जाकर करना पड़ेगा, तभी हमें ज्यादा फायदा होगा। इस स्मॉल वर्ल्ड में यहाँ पे जाती है अपने पावर की मदद से बीच के अंदर का जो भी जान है ना पूरे जान को खत्म करने की कोशिश करती है। खत्म करके आ जाती है और कहती है मास्टर हो गया। यहाँ निकलता सच्ची में वो कह दिया सच में पूरा यहाँ पे मारा जा चुका है, अब ये बिल्कुल भी जिंदा हो नहीं सकता। लेकिन इसके अंदर की ना एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, दो अलग टाइप की एनर्जी महसूस हो रही है जो हमको एडवांटेज यहाँ पे दे सकता है। बस मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। कंफर्म आप मुझे पूछोगे कि भाई क्या एडवांटेज देगा, डिटेल में समझाओ तो मैं नहीं समझा पाऊंगी। बोलिए अब आप सामने से क्या करना चाहते हो। यानी क्या बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है। देखो ये जो मैं मेडिसिन गार्डन यहाँ पर है ना, मैंने इसके अंदर यहाँ पे अर्थवेन क्रिस्टल और साथ ही में हैवी अर्थ भी यहाँ पे लगा दिया, जिस चक्कर में वर्ल्ड एनर्जी की क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो हम इसको यहाँ पे बो देंगे। उसको बो देता है, वो कहता है कि 1.5-2 साल के अंदर ये अच्छे से उग जाएगा। उसके बाद से एग्जैक्टली बीच द्वारा जो कुछ है ना हम यहाँ पे पता कर लेंगे, शायद हो सकता है मुझे एक और साथी यहाँ पे मिल जाए। ओके ठीक है, ये कहानी यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हमको यहाँ पे वापस जाना चाहिए। लेकिन लिवियन मेरी बढ़िया मुझे ये बताओ ये तुम्हारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, तुम इस ऑक्शन हाउस में कैसे पहुंच गई। ये कहती है जैसे हम लोग अलग हुए थे ना, तो अलग होने के बाद मैं किसी अजीब से जंगल वाले एरिया में आ गई जहाँ पे ढेर सारे बिस्टों ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की मुझे ऑब्जॉर्व करने के लिए। तो मैंने सबके साथ फाइट किया, सबको यहाँ पे हरा दिया। मुझे मालूम था कि अगर इंसान के बीच में जाऊंगी इंसान जैसे मुझे देखेंगे उनके मन का लालच बढ़ेगा और मेरे ऊपर अटैक करके मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं इंसानों के बीच में कभी जाती नहीं थी। लेकिन एक इंसान ट्रेवल करते करते जंगल में आके उसने जैसे मुझे देखा यार उसकी लालच यहाँ पे बढ़ गई। मैंने सोचा फाइट कर लेती हूँ, लेकिन वो बंदा डाउ सोर्स के सेकंड लेवल पे था, इसलिए मैं फाइट यहाँ पे नहीं कर पाई। उसने लिटरली मुझे पकड़ लिया, पकड़ने देना कंटेनर में बंद कर दिया। कंटेनर में बंद करने के बाद मुझे ऑक्शन हाउस में ले जाके यहाँ पे बेच दिया और ऑक्शन हाउस में उस युवान ने बाई किया और युवान के द्वारा भाई आपने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया। यहाँ नहीं बोलता वो यार कितना कमाल का कोइंसिडेंस है। बर्ड कहती हाँ वो तो है, लेकिन अब वापस जाने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। यान के भी कहता हाँ जो मैपलवुड सिटी है चलो वापस। उसके बाद यहाँ पे शिव फ्लाइंग सेंट पैलेस, युवान नाम का जो बंदा तभी उसी का सेड, उसका सेड का जो लीडर ना आराम से अपना कल्टीवेशन कर लेता। एक बुढ़ाओ पीछे से आता वो कहता मास्टर भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सामने से लीडर कहता भाई क्या इंपॉर्टेंट बात है भाई। सामने से मैंने बोला ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तभी बोलना, बताओ क्या हुआ। तो बुढ़ाओ बताता है कह रही यार आपका जो बेटा यहाँ पे था ना युवान चेंग, उसका पूरा नाम युवान चेंग, उसकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। जो सुनते सामने से ये कहता अच्छा उस गधे के बच्चे की यहाँ पे मौत हो चुकी है। मुझे तो लगा ही था कि साले की तो मौत यहाँ पर हो जाएगी, मतलब यहाँ पर हो ही जाएगी। तो जैसे ये लानो बुढ़ाओ सुनता है ना जिसने खबर लाई थी चौक जाते कह रहे यार इनकी बेटे की मौत हुई, गुस्सा आना चाहिए था, दुखी होना चाहिए था, लेकिन इनको तो वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता वाकई में इनका बेटा था या इनका बेटा नहीं था। सामने से लीडर यहाँ पे कहता अच्छा ठीक है भाई मेरे उस बेटे की मौत हो चुकी थी, वही यंग मास्टर यहाँ पे था ना, अब उसके बदले जो मेरा दूसरा बेटा यहाँ पर है ना उसको यंग मास्टर यहाँ पे बना दो। जो सुनते वो बुढ़ाओ कहता ओके ठीक है। सामने से लीडर ये भी कहता आई नो भाई जो मेरा बेटा जिसकी मौत हुई ये युवान चेंग गधे का बच्चा था, जैसे जैसे हरकतें करता है बहुत जल्दी मर जाएगा, लेकिन था तो भाई मेरा बेटा भले निकम्मा बेटा था, इसलिए पता करो किसने उसको जान से मारा ताकि अपन उसके यहाँ पे बैंड बजाए। जो सुनता है सामने से वो बुढ़ाओ भी कहता है ओके ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चेंज होता है सोल स्टार पैलेस की ओर, जहाँ पे भी खबर आती है उसका जो बंदा यहाँ पे था ना हैन उसकी मौत हो चुकी है। आप भी सोचोगे भाई इनके पास खबर कैसे आ जाती है। एक लाइफ मतलब प्लेट यहाँ पर होता है जिसके साथ जिंदगी यहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे बंदू की मौत हो जाती है वो प्लेट यहाँ पे टूट जाता है, इससे उस बेटे की भी मौत का खबर मिला था और उसी से सैन नाम के बंदे का भी मौत का खबर मिला था। तो एक औरत यहाँ पे थी, एक लड़की बेसिकली थी, वो खबर ला के सुनाती है एक बुढ़ाओ को जो कि पक्का सेट का एल्डर होगा। तो वो एल्डर को भी गुस्सा आता है कि अरे यार वो साला यहाँ पे मर गया, साले को इतने लंबे समय से मैं ढूंढ रहा था मारने के लिए, लेकिन क्या वो तो मर गया। तो सामने से जो लड़की यहाँ पे थी शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए यार आप गुस्सा काहे को करे भाई, अच्छा हो ना भाई आप उसको मारना चाहते थे किसी और ने यहाँ पे मार दिया, आपके ऊपर एहसान कर दिया। बुढ़ाओ कहता है एहसान नहीं चाहिए भाई, मैं किसी का एहसान यहाँ पे नहीं लेता, मुझे मारना तो सामने से मैं मारता हूँ, समझ गई। वो कहती है या समझ गई। बुढ़ाओ सामने से कहता है जाओ भाई जाके पता करो किस बंदे ने उसको यहाँ पे जान से मारा है, क्योंकि वो जो बंदा था ना यार उसके पास एक टोकन यहाँ पे था उसके
फेस रिंग वो टोकन आप उनको यहाँ पे चाहिए। जो सुंदर वो फीमेल कहती है ओके ठीक है, लेकिन वो टोकन एग्जैक्टली था क्या मुझे बताओगे? जो सुंदर बुढ़ा वो कहता है मास्टर कौन है तू या मैं हूं ना भाई, मेरी मर्जी बताऊं या ना बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा, बस तू पता कर किस बंदे ने उसको मारा है और टोकन भाई मेरे हवाले करा देना। वो भी कहती है यार मैं पूरी कोशिश करूंगी, इतना बोल के निकल जाती है। बुढ़ा वो कहता है कि साले हैन का बच्चा तू बच गया, लग के तक तू मेरे हाथों से नहीं मरेगा, मेरे हाथों में आता ना मैं तुझे कुत्ते की मौत यहाँ पे मारता। उसके बाद जो यान के ना अपने घर में यहाँ पे वापस लौटता है। इसके घर में अब जांगरू भी रह रही थी। सामने से जांगरू कहते कह रहे यार यंग मास्टर यान का आ गया, आपका स्वागत है, बहुत इंतजार करवा दिया। सामने से ये भी कहता है सॉरी सॉरी थोड़ा सा इंतजार करवा दिया ना। अब जो बर्ड यहाँ पे थी वो बर्ड इसके अंदर इसकी बॉडी में रहती थी यान का, तो वो भी नोटिस करती है कि लड़की, और ये लड़की 15 या 16 साल की यहाँ पे लग रही है। और एक सेकंड, इसका जो पावर है ना, इसका पावर आपके मुकाबले बहुत ही कम लग रहा है और ये डरी डरी भी यहाँ पे हल्की सी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इसको यहाँ पे किडनैप भी कर लिया? भाई आपके पास 4 बीबी है भाई, थोड़ी तो यहाँ पे शर्म करो, एक छोटी बच्ची को यहाँ पे किडनैप करे। ए ये दुनिया वाले ये कैसे कैसे लोग होते हैं। सामने से यान के भी कहते हैं कि मेरी माँ कुछ ज्यादा बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस मॉल वाले में वापस लौटो। इस मॉल वाले में उसको जबरदस्ती वापस यहाँ पे भेज देता है। फिर यान के जांगरू के पास जाता है और कहते हैं कि सच्ची में तुमने यार मेरा इतना ज्यादा इंतजार किया? वो कहते नहीं यार मैं आराम से घूम भी रही थी, फिर इंतजार करती, फिर घूम रही थी। यान को ठीक है चलो बैठो, वो आराम से बैठ जाता है। उसको भी बैठना कहता है, वो कहती यार आपके सामने ऐसे कैसे यहाँ पे बैठ जाऊँ? तो यान का जबरदस्ती बैठाता है और कहते बैठो मेरी माँ। हाँ तो सामने से वो भी बैठ जाती है। ये सामने से कहते कि जांगरू या सरनेम के साथ बुलाने में मुझे भी अजीब लगता है, डायरेक्ट मैं तुमको रुओ बुला सकता हूँ। वो कहती या नो प्रॉब्लम। यान के सामने से कहते तुम मेरे पास यहाँ पर आई हो भाई, ताकि जो भी मैंने एहसान तुम्हारी फैमिली पे किया था उसको चुकाने के लिए। देखो वो चुकाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मेरे बीच में और तुम्हारे फैमिली के जो लीडर है ना उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तो एग्रीमेंट सामने से मैंने पूरा कर दिया, अब कोई एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है। वो कहते नहीं भी चुकाना तो पड़ेगा भाई, आपने टली हमारी पूरी फैमिली को बचा लिया है, तो आपने बहुत ही बड़ा एहसान किया। यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या यार, लेकिन देखो सच्ची में मैंने तुमको यहाँ पे अपने साथ फॉलो करने का इसलिए परमिशन दे दिया क्योंकि फ्यूचर में चल के मुझे तुम्हारी मदद की यहाँ पे जरूरत भी पड़ेगी, समझ रही हो ना? जो सुंदर वो भी सामने से कहते देखिए अब मैं जांग फैमिली के मेंबर यहाँ पे नहीं हुआ, आपकी फॉलोवर यहाँ पे बन चुके हो, आप जहाँ जाओगे वहीं पे फॉलो करेंगे और आप जो काम यहाँ पे बोलोगे ना, जो मेरी औकात के अंदर यहाँ पर आपको सामने से मैं करूंगा, करूंगी सर। जो सुंदर यान का भी कहते कह रही है तुझे समझा पाना तो मुश्किल है, सर 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 मुझे यहाँ पे मत बुला, तू डायरेक्ट मुझे यान के भी बुला सकती हो। सामने से वो कहती है डायरेक्ट सीधा नाम से ना 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 जी 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 नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकती। वो भी कहता अच्छा ठीक है भाई, तो मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा, ये लो पिल, ये पिल खा लो, ये पिल जो उसने ऑक्शन हाउस से यहाँ पे बाई किया था। वो कहती भाई ये क्या है? ये आने के कहते कि जहर जल्दी से खा लो और मर जाओगी और हमेशा से मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगा। वो कहते नहीं आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो ना। ये आने के बोलता मेरी माँ सच्ची में झूठ बोल रहा हूँ, ये पील यहाँ पर जिसे खाने से तुम्हें कल्टीवेशन में इंप्रूव होगा, खा लो आराम से रिफाइन करने के लिए यहाँ पे बैठ जाओ 1-2 दिन के लिए, तुम्हारे देखना इंप्रूवमेंट होगा। जब तक मैं चला बाय, और बाहर जाके घूमना फिरना मत, कल्टीवेशन करना पिल द्वारा। वो सामने से कहते तुझसे वापस जा रहे हो भाई, कोई और काम भी क्या, मैं भी साथ में हूँ क्या? यान को ना मैं ये काम अकेले में करूंगा, तुम बस चुपचाप पिल खाने का अपना कल्टीवेशन करो, इतना बोल के निकल जाता है। और ये सोचती कि ये पिल कैसा लगा, कड़वा मीठा या तीखा? खाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती वो यार मजा आ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अभी केव में जाने की बारी अभी बाकी है, देखते भाई केव में जाने बाद वहां पे क्या क्या एडवेंचर होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।